आज हम पेन टूल पढ़ेंगे और साथ में ना हम पढ़ेंगे शेप बिल्डर टूल। ये शेप बिल्डर टूल आपका लेफ़्ट साइड से ये नीचे अगर आएँ तो ये रोटेट टूल का एक टूल छोड़ के नीचे पड़ा हुआ है, ये शेप बिल्डर टूल। आज हम ये पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है, ठीक है। इसकी इतनी अहमियत है कि बहुत ही इसकी अहमियत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शेप बिल्डर का काम क्या है। थोड़ा सा नाम से है कि ये शेप बिल्डर है। अगर लेफ़्ट साइड से मैं नीचे आऊँ, एक मिनट, आवाज़ आ रही है सबको? सबको आवाज़ आ रही मेरी? जी चले सर, आवाज नहीं। चले ठीक हो गया। शेप बिल्डर का काम ये है कि अगर मैं आ गया नहीं चाहिए, अच्छा जी, ये है हमारे पास एक सर्कल स्क्वायर ड्रा करता हूँ मैं। कोई रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, इनका मैं फिल कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको भी जो है वो मैं फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अभी तक जो है वो मैंने क्या किया, ये 3 शेप्स बनाई हैं, ठीक है। जो कि तीनों शेप, एक स्क्वायर है, एक हमारे पास ये है जी 2 रेक्टेंगल हैं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँ तो ये जो है ना, एक सेकेंड, अगर मैं ये तीनों को सिलेक्ट करूँ तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये 3 शेप्स हैं, ठीक है। इनके मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, अभी के लिए नहीं करता, बाद में करता हूँ। ये 3 शेप्स हैं, एक ये शेप है, एक ये शेप है। मैंने जब तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया ना, तो ये मुझे बता रहा है ये कि ये शेप, इतना हिस्सा इसका इधर इस शेप के साथ मर्ज हुआ है, इतना हिस्सा इसका इस शेप के साथ मर्ज हुआ है। अब शेप बिल्डर क्या करता है, अगर मैं सिंपल शेप बिल्डर को लेकर इन तीनों शेप्स को सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो ही शेप बिल्डर वर्क करेगा, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए एरर का एक साइन आ रहा है, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं अगर शेप बिल्डर को इसके ऊपर इस तरह फेरूँ, सिंपल फेरना है, कोई और काम नहीं मैंने किया, तो आप देख सकते हैं कि इसने तीनों को मिला के एक शेप बिल्ड कर दी, ठीक हो गया। तीनों को मिला के इसने एक शेप बिल्ड कर दी। यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल चीज़ जो मैंने नहीं की। अब एक और चीज़ देखते हैं। मिसाल के तौर पर फिर मैं 3 कोई शेप्स बना लेता हूँ। अब मैं इनके कलर्स भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। दैन मैं तीनों को उठा के एक दूसरे के साथ मर्ज करता हूँ, इस तरह। अब मैंने सिंपल स्क्रीन पे एक दफ़ा क्लिक किया, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं शेप बिल्डर के साथ इनको कलर करूँ, इनको जो है वो मैं शेप बिल्डर को इस तरह इनके ऊपर ड्रैग करूँगा, तो आपके हिसाब से कौन सा कलर जो है वो इन तीनों शेप्स के दरमियान में आएगा। पहले हमने ब्लैक को किया था, जैसे कि ब्लैक को मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। तो ये तीनों शेप्स जो थी वो एक ये थी, अच्छा, एक शेप ये थी हमारी, एक शेप ये थी, एक शेप हमारे पास ये थी। मैंने जब तीनों को सिलेक्ट किया, मैंने सिंपल अभी सिर्फ इतना शेप बिल्डर के ऊपर लगाया, तो ये जो है एक शेप बन गई, ठीक हो गया। अब ये हैं 3 शेप्स। 3 शेप्स में एक ब्लैक कलर है, एक रेड है, और एक ये है जी हमारे पास येलो। अगर अब मैं शेप बिल्डर को इसके साथ इसके ऊपर क्लिक करूं तो कौन सा कलर आना चाहिए, तो कर क्लिक करके देख लेते हैं फिर। तो कलर जो आएगा वो आएगा ब्लैक। क्योंकि इस टाइम इधर जो कलर था वो था ब्लैक। अगर मिसाल के तौर पर मैं इन शेप्स को अंडू करता हूँ, मैं सिंपल स्क्रीन पे एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, इसके साथ करूँगा तो नहीं होगा, सिलेक्शन टूल के साथ जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ स्क्रीन पे क्लिक करके मैंने जो है वो क्या किया, इन सबको डिसेलेक्ट कर दिया। इधर मैं कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ जी, मैंने ये कलर ले लिया। अब मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा, ये देखना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि अभी 3 कलर सेलेक्ट हैं, तो मेरा फिल में वो कोई कलर नहीं मुझे दिखा रहा, क्योंकि 3 कलर सेलेक्ट हैं। अगर एक सेलेक्ट हो तो वो मुझे एक दिखा देगा, 2 दिखा देगा, नहीं 2 नहीं दिखा सकेगा, एक टाइम वो मुझे सिर्फ एक कलर ही दिखाएगा। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, सिंपल मैंने स्क्रीन पे क्लिक करके इनको सेलेक्ट किया। अभी क्वेश्चन मार्क आ गया। अब मैं जैसे ही शेप बिल्डर आता हूँ तो मेरा ये वाला कलर एक्टिव हो गया। अब अगर मैं इनको मिलाऊँगा
तो ये मेरा ये वाला कलर आ जाएगा जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। अगर मिसाल के तौर पर आप कुछ शेप्स को मर्ज कर रहे हैं आपस में, और ये ज़रूरी नहीं है 3 शेप्स, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी चाहें ले सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। अभी मैं सिंपल इसको जो है ना इसके साथ क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं किया, ठीक है। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, एक दफ़ा मैं स्क्रीन पे क्लिक करके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, जो कलर मुझे चाहिए होगा वो मेरा ऑटोमेटिकली वो तमाम शेप को कर देगा। ठीक हो गया। अब अगर तो मेरे पास एक कलर की 3 शेप्स हैं, मिसाल के तौर पर ये एक कलर की 3 शेप्स हैं, अब इसको मैं डिलीट कर, अब ये देखें ये एक, अगर मैं इसको आउटलाइन मोड में कन्वर्ट करूँ तो ये देखें ये भी एक कंप्लीट एक शेप बन गई है। अब आपकी ये वो रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं रहे, अब इसके ऊपर भी वैसे ही एडिटिंग मुमकिन है। इसको भी आप ड्रैग कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके कहीं पे भी उठा के रख सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ वही हो गया जो हमारा सिंपल स्क्वायर्स के साथ या रेक्टेंगल के साथ होता था। अब जो है क्या करना है, अब ये मेरी तीनों शेप्स हैं, अब इसका कलर है पिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना एक येलो कलर को सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैंने इनको सेलेक्ट किया, मेरा पिंक कलर आ गया। मैं जैसे ही शेप बिल्डर की तरफ जाऊँगा, अब मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो जो है ना मेरा ये पिंक कलर ही आएगा। लेकिन अगर मैं शेप बिल्डर पे होते हुए ही येलो पे जाऊँगा तो फिर अब ये मेरा येलो कलर कर देगा। तो यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल चीज़ जो मैंने की हो तो आपको समझ ना आई हो, किसी को समझ ना आई हो, मैं रिपीट कर दूँगा। आगे चलूँ? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। चले ठीक होगा। ये बिल्कुल एक आसान सा मैंने काम किया है। अब मैं एक छोटा सा कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा करता हूँ, इसको आउटलाइन मोड में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं इसकी स्ट्रोक ना मैक्सिमम कर देता हूँ, 50 के करीब कर देता हूँ। चले ये 50, ये 60 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये कि इसको एक दफ़ा छोड़ दें। मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक ये मैंने फिल कलर में एक रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी ड्रा कर दिया। अब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, इसको इसके ऊपर ऐसे रखता हूँ। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इन तीनों को सिलेक्ट किया। अब मैंने कलर की बात नहीं करनी, अब जो है कलर्स वो मैंने आप समझा दिए हैं। अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर शेप बिल्डर के साथ, इनको मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह करता हूँ तो ये एक शेप बन गई, जिसको आप बाद में जिस तरह चाहें एडिट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक शेप बन गई। इसको अगर आप आउटलाइन मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह चाहे एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक तो हमने सिंपल बात की, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं इन तीनों को दोबारा शेप्स बना रहा हूँ। अब ये मेरी एक अलग शेप्स हो गई हैं। मिसाल के तौर पर, सॉरी ये नहीं हुई, अच्छा अब हुई हैं। अब अगर देखें तो ये मेरी 3 शेप्स हैं। कोई रेक्टेंगल है, ठीक हो गया, ये तो मेरी 3 शेप्स हो गई। अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं और या मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूँ इसके, अब सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं शेप बिल्डर के साथ आता हूँ। मैंने सिंपल ऑल्ट का बटन प्रेस किया है, ऑल्ट, ठीक है, कीबोर्ड के साथ जो आपको बटन है ऑल्ट का, ALT ऑल्ट। अब मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिएगा ये स्क्रीन के ऊपर जो इसके साथ प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। प्लस का साइन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता था तो ये क्या करता था, ये शेप्स को मर्ज कर देता था। लेकिन मैं जब इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो ये इसके अंदर एक गैप बना देगा, और ये गैप जो है वो एक नेगेटिव स्पेस होगी। मिसाल के तौर पर ये वाइट आर्टबोर्ड पे था इसलिए आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है। और अगर ये मिसाल के तौर पर मैं इधर रख के आपको समझाऊँ, इधर ये स्क्रीन का कलर इस तरह का है तो ये इस तरह में आ जाएगा, और इधर वाइट है तो ये इस तरह का है, इस तरह में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इसकी जो मैंने शेप को ड्रा की थी कि ये जो है ना इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये स्ट्रोक है सिर्फ, ये देख रहे हैं ये आपकी सिर्फ स्ट्रोक है, जबकि ये आपका फिल है, और फिल के अंदर हमने गैप बनाया और ये स्ट्रोक के अंदर गैप है। सिलेक्शन इसमें भी वैसे ही हो रही है, उसमें भी वैसे ही हो रही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इसलिए मैंने ये पहले ही बना के ना आपको दिखा दिया कि दोनों में फ़र्क है। अब अगर मैं इसको चाहूँ जिस तरह चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं इनको एक शेप बना देता हूँ। ये एक शेप मैंने बना दिया।
अब ये मेरी एक शेप बन गई और इसके अंदर एक गैप आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसे आउटलाइन मोड में कन्वर्ट करूँ, ये नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक हो गया। ये एक मेरी कंप्लीट एक प्रॉपर शेप है। मैं इसे जब चाहूँ इसमें कन्वर्ट करूँ, इसको सेलेक्ट कर लें, इसमें कन्वर्ट करूँ और मेरी ये नेगेटिव स्पेस बरकरार रहेगी। और ये नेगेटिव स्पेस आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था इधर रख कर कि इस वाली साइड पे ये इसका कलर शो कर रही है इतना हिस्सा, और इस वाली साइड पे ये इसका इतना कलर शो कर रही है। यहाँ तक कोई मुश्किल। कलर्स का दोबारा बता दें। अच्छा जी, कलर्स का दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा था ये है येलो कलर में, ये भी एक रेक्टेंगल, ये एक और रेक्टेंगल। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको इसके साथ कर देता हूँ, इतना बहुत है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब अगर इसका कलर मैं ये रेड कर देता हूँ और इसको मैं जो है वो ये ब्लू कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अब अगर मैं इसके ऊपर शेप बिल्डर चलाऊँगा तो जो मैंने लास्ट कलर सेलेक्ट किया होगा वो मेरा आ जाएगा सारी शेप्स के ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ शेप, एक शेप के अंदर एक से ज़्यादा कलर तो नहीं अभी पॉसिबल हैं, लेकिन अभी जब जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से नहीं पॉसिबल एक शेप के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा फिर, वो कहेगा भाई एक कलर बताओ, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे ये पता चाहिए यार, ये कर दो, चलो मुझे ना ये शेप्स को तीनों कलर ही नहीं चाहिए। इवन आपको कोई भी कलर हो, आपने जो सिलेक्ट किया वो उसी में ही कन्वर्ट कर देगा। ये है सिंपल कलर्स की गेम। यहाँ तक किसी को मसला? दैन मैं पेन टूल स्टार्ट करने लगा हूँ। चले ठीक हो गया, वेलकम। अच्छा जी, एक मैं शेप लेकर आना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपने शेप लेकर आनी है तो यहाँ आप फाइल पे जाके लेके आ सकते हैं, या आप शेप को यहाँ से खोलकर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं प्लेस पे जाऊँगा, ठीक है। मैं ये इमेज की मेरी जो लोकेशन है, बल्कि वो भूली हुई थी, ये ट्यूब के फोल्डर में पड़ी हुई है। बेसिक के फोल्डर में मैंने एक शेप रखी हुई है जो मैंने कल खोली भी थी, ये वाली, ये आ गई है। एक सेकेंड, इसको यार डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे दूसरी चाहिए थी। ये भी ठीक है वैसे, मुझे ये चाहिए। इसको मैं करता हूँ एक दफ़ा डिलीट। अब आपको पता है, यहाँ ऑब्जेक्ट से लॉक कर लें या Ctrl+2 दबा दें तो ये शेप मेरी लॉक हो जाएगी, ठीक है। इसको अनलॉक करने का तरीका है एक Ctrl+2 लॉक, और जब आपने अनलॉक करना है तो Alt Ctrl+2, तो ये अनलॉक हो जाएगी। अभी मैं Ctrl+2 से इसको लॉक कर रहा हूँ। अब मेरी ये शेप लॉक हो गई है। थोड़ा सा मैं नीचे आकर पेन टूल थोड़ा रिवाइज़ करवा दूँ। कल मैंने बताया था पेन टूल चलाने के ना मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ठीक है। आपको मैं सारे ही बता दूंगा, जो आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे, आप वो लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यार लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों, कल से ही हो रहा है। इसलिए लैग हो रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ बड़ा पड़ रहा है। लाइट रूम कल किया है, ये भी क्रैक है, ये आफ्टर इफेक्ट भी क्रैक है। ये जब से ये हुआ ना, जब भी मेरे सिस्टम में ये होता है ना डॉप क्रिएटिव क्लाउड, तब से मेरा सिस्टम क्रैक होना शुरू होता है। दोबारा विंडो करवानी पड़ती है। फिर ये इतने सॉफ्टवेयर हैं, ये 2021 2022 फोटोशॉप पड़ा हुआ है, सारे क्रैक सॉफ्टवेयर हैं, तो सिस्टम में क्रैक ही होना है। चले थोड़ा सा ना बर्दाश्त करें, रिकॉर्डिंग में आपको सही नज़र आएगा, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, पेन टूल में मैंने आपको कल बताया था, मैं थोड़ा सा तेज़ी में चलूँगा क्योंकि कल मैंने पेन टूल पढ़ा दिया था। अगर पेन टूल को मैं सिंपल स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगर ये स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं वैसे ही जैसे शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मैं पेन टूल पे ऊपर हूँ, मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे एक पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तीसरा यहाँ पर इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करता हूँ। ये पेन टूल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तो आपको इतनी ही शेप बनानी थी और अब आप करेंगे यार अब जाओ जान छोड़ो मेरी, तो या आप स्क्रीन पे या ये आपका जो
एस्केप का बटन है वो प्रेस कर दें, या आप सिंपल सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्लोज शेप चाहिए तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अब ये शेप मेरी क्लोज हो जाएगी तो ये खुद ही चला जाएगा, क्योंकि अब ये शेप क्लोज हो गई है। ठीक हो गया। अब ये तो एक सिंपल तरीका है जो कि एक आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर पेन टूल के ऊपर होते हुए, एक सेकेंड, इस टाइम सिस्टम पे लोड भी बढ़ा ना, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, गूगल मीट की लाइव क्लास चल रही है, मेरी पूरी स्क्रीन शेयर है, रैम बहुत कंज्यूम होती है इस तरह। चले जी पेन टूल पे आते हैं। अगर मैं सिंपल इस पर यहाँ पर मुझे एक पॉइंट चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ, एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर मैं लेफ़्ट को ड्रैग करूँगा तो ये राउंडनेस जो है वो मुझे राइट साइड पे देगा। अगर मैं इसको इसी तरह लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँ, सॉरी, अगर मैं लेफ़्ट पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मुझे इधर को राउंडनेस देगा, और अगर इधर को ड्रैग करूँ, अगर राइट साइड को ड्रैग करूँगा तो ये मुझे लेफ़्ट साइड को राउंडनेस देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये जो है मुझे एक राउंड दे देगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो मुझे ये एक कॉर्नर वाला जो है ना आगे मेरे साथ जाएगा, एक कॉर्नर के साथ। जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल डीसेलेक्ट करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक कॉर्नर बना कर जाएगा। लेकिन अगर मैं पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सिंपल क्लिक किया और ड्रैग किया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये राउंडनेस ऐसे ही बरकरार रहे और मुझे कुछ इस तरह का पॉइंट चाहिए इधर को, तो जो है मैं इधर आकर अगर सिंपल क्लिक कर दूँगा तो फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा तो फिर वही कॉर्नर आ जाएगा। अभी हम शेप को ट्रेस करेंगे, दैन आपको अच्छी समझ आ जाएगी। दैन अगर मैं कहता हूँ मुझे ये कॉर्नर नहीं चाहिए, या ये मैं कॉर्नर के साथ नहीं अभी जा रहा, मैं ये राउंडनेस के साथ ही जा रहा हूँ जो मुझे सॉफ्टवेयर खुद दे रहा है, मैं इधर आकर फिर ड्रैग करता हूँ तो ये फिर मुझे जो है ना वो एक कर्व ही देगा, ये वो है एक राउंडनेस के साथ ही चलेगा, ना कि ये एक नोक के साथ चलेगा या कॉर्नर के साथ। तो अब अगर मैं इसको आकर सिंपल इस तरह कर दूँ तो ये मेरी शेप क्लोज हो जाएगी। अब मेरी इस शेप में वही बात, 3 एंकर पॉइंट है, इन एंकर पॉइंट को मैं वैसे ही एडिट कर सकता हूँ जिस तरह हम स्क्वायर के अंदर जो, या रेक्टेंगल के अंदर, या सर्कल के अंदर के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे इसको भी उठा के हम इधर रख सकते हैं, इसको भी उठा कर। लेकिन एक बात आप लोगों ने देखा, मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ ये 2 पॉइंट हाईलाइट हुए जो कि आपके एंकर पॉइंट्स हैं, ये आपको पता है। लेकिन जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये मेरे पास 2 हैंडल दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से किसी चीज़ को राउंडनेस के साथ सेलेक्ट करते हो तो वो आपको हैंडल देता है इसको मैनेज करने के लिए। इन हैंडल्स के ज़रिए आप जो है वो सिंपल जो इस शेप को क्या कहते हैं कि मैनेज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये राउंडनेस इस तरह से नहीं, मेरी ट्रेसिंग जो कहती है वो मेरी जो शेप बनी है वो मुझे रिक्वायर करेगा मैं इतना इसको खींचूँ, तो ये जो है मुझे इजाज़त देता है कि भाई इसको जितना मर्ज़ी कर लो। इधर आऊँगा तो इधर मुझे हैंडल शो हो जाएगा, इधर आऊँगा तो इधर 2 हैंडल मिल जाएंगे। हर एंकर पॉइंट पे आपको 2 हैंडल मिलेंगे, एक नीचे का हैंडल नीचे को और ऊपर का हैंडल जो है वो ऊपर के लिए होगा। और सिंपल अगर मैं इसको वैसे ही एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट करके या एंकर पॉइंट पे क्लिक करके कहीं पे भी रखूँ तो जैसे शेप के साथ आप कर सकते थे बिल्कुल वैसे ही आप इसके साथ कर सकते हैं। पेन टूल मैंने आपको कल पढ़ाया था तो ये इतना छोटा सा मैंने रिवाइज़ करवाया, ठीक है। अब जो है वो हम अपनी शेप की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारी शेप है, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ट्रांसफॉर्म या रिफ्लेक्टोर। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी शेप है, ये देखें, ये दोनों साइड से, इधर वाली हाफ साइड और इधर वाली हाफ साइड दोनों सेम है। तो हम ये पूरी शेप को ट्रेस करने के बजाय हम सिर्फ इसका हाफ़ वाला पार्ट करेंगे और हाफ़ वाले पार्ट को जो है वो हम कॉपी कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं यही कलर रहने देता हूँ ताकि जो है ना वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ कि पेन टूल के साथ मैंने आपको बताया था इसे ना ड्रैग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था, कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं पेन टूल के साथ इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ और मुझे ये शेप कुछ इस तरह की नहीं चाहिए, लेकिन मैं इधर एंकर पॉइंट टूल पे आता हूँ। पेन टूल के अंदर ही मेरा एक एंकर पॉइंट टूल है, वो मुझे इजाज़त देता है कि मैं इसको जो है वो अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे, लेकिन मैं एक बात देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, मुझे हैंडल नहीं मिले,
अगर इस पर करूँगा क्योंकि ये राउंडनेस के साथ आ रहा है तो ये मुझे हैंडल देगा, लेकिन जब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा तब ये नहीं देगा। लेकिन जब मैं इसके साथ आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा तब भी मुझे हैंडल नहीं देगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसको राउंड करूँगा तब ये मुझे हैंडल दे देगा। अगर एक आपका हैंडल लेफ़्ट को है और एक आपका हैंडल राइट को है, तब मैंने आपको बताया था कि ये आपको कुछ एस टाइप कर्व देगा। मिसाल के तौर पर आपको ये इतना फ्री हैंड है, जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप इसको जहाँ चाहो आराम से रख सकते हो। और इन हैंडल्स की मदद से बड़ी तमीज़ के साथ जो है वो आप इसको अपने काम की खूबसूरती के लिए यूज़ करते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला तरीका भी अच्छा है, ये वाला भी, लेकिन जो है मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से ना गलती हो जाती है। मुझे ये शेप जिस तरह चाहिए होती है उस तरह नहीं मिलती। अगर कोई छोटा पॉइंट हो तो मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले करके दिखाया। ये शेप मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम ट्रेसिंग करते हैं। अब अगर मैं ट्रेसिंग करूँगा ना, आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये पेन टूल है। अब जो है ना, ये आपको थोड़ा सा गौर करिएगा, ये इमेज हो रही है पिक्सेलेट। अभी इसका ये पॉइंट हमने ऐसे नहीं करना कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये शायद बाहर से शुरू हो रही है, नहीं, ये इमेज जो है वो एक इधर से शुरू हो रही है, ये इसके बाहर पिक्सल फट रहे हैं। अगर यहाँ से मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा इसका वेट कर देता हूँ 0.25, ठीक है, मैं सिंपल क्लिक करके इसको आता हूँ। यहाँ पर जो है ना पेन टूल के साथ मैंने लिया, ये शेप का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा हैंडल आ गया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट था, मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये वही राउंडनेस के साथ आ जाएगा, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा। अब ये थोड़ा सा मेरा जो है वो पॉइंट बड़ा है। अगर मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं बनाऊँगा, मुझे मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन मेरा अच्छा मैनेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा अच्छा तरीका वो ये बताऊँगा कि इधर रख कर आप जो है वो सिंपल इधर थोड़ा सा ऑल्ट के साथ जूम कर लेंगे। आपको पता है जूम इन और जूम आउट में कैसे कर रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पर रखेंगे इसको, इस पर क्लिक करना है। आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट इधर से आकर इधर ख़त्म हो रहा है। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो है आपके पास दो तरीके हैं इसको यहाँ तक लेकर आने के। आपको मैंने बताया था कि सिंपल आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपका एक एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अब मैंने इसको ये देखिए कितने आराम के साथ इसको मैनेज कर लिया। जो चीज़ मेरी रहती थी उसको मैं हैंडल्स के साथ जो है वो बड़े आराम से मैनेज कर सकता हूँ। इन हैंडल्स को जब तक आप खुद नहीं यूज़ करेंगे तब तक आपको ये अच्छे से नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़े ही आसान है। ये आपके काम की स्पीड को भी ज़रा अच्छा कर देते हैं। अब मुझे फिर मैंने जो है पेन टूल लिया था, अब मैंने लाइन ड्रॉ की। अब क्या मैं बार बार ऐसे करूँगा कि बार बार आऊँ पेन टूल लूँ फिर ये लूँ? इसके दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पर एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह ही लें। एक तरीका ये है कि आप इधर पॉइंट्स को देखते रहें, यहाँ पॉइंट देखा, यहाँ पॉइंट देखा, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक क्लिक करके आगे बढ़ते जाएं। मैं इसको 2 दफ़ा ट्रेस करके दिखाऊंगा। एक ये तरीका, एक इतना हाफ़ कर लेते हैं एक दफ़ा, ये एक अच्छा तरीका। आपने देखा कि आपने 4-5 पॉइंट लगा दिए हैं। अब आप क्या करते हो, एंकर पॉइंट टूल पे आते हो, सिंपल इसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, मिसाल के तौर पर आपने जो है, मैं कहता हूँ कि ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपने गलती से इधर लगा दिया जल्दी में। आपका वो पॉइंट आपको इधर चाहिए था, तो अब आप क्या कंट्रोल Z करके वापस आओगे? नहीं, आपको मैंने बताया हुआ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो आपका एंकर्स को सिलेक्ट करता है। आप जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इतना सिलेक्ट करोगे, ये आपका एंकर पॉइंट के जैसे देख रहे हो ये एंकर लिखा, इसको क्लिक करके आप कहीं पे भी उठा के रख दो, आपकी पूरी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सारी शेप वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है वो मूव कर रहे होंगे। और मिसाल के तौर पर मैं एक और चीज़ आपको आज बता देता हूँ कि आपको जो है वो इसको इस तरह सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, आप सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करो, जैसे ही आप एंकर के आओगे ये खुद ही बता देगा। आप एंकर के ऊपर सिंपल क्लिक कर दो तो ये आपका एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको चाहो जैसे मर्जी उठा कर रख सकते हो। तो किसी को क्वेश्चन या समझ ना आया हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ रहा है? चलो ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि आप जो है वो इस तरह 3-4 पॉइंट्स पे रख के लाइनें लगा लो।
देन आप एंकर पॉइंट टूल पे आओ और इसको इसके साथ मैनेज कर लो। जैसे कि ये देखो मैंने मैनेज किया। अब मैं सिंपल इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ ही थोड़ी सी काम करूँ, ध्यान से देखूँ, तो मैं इसको भी इसके ज़रिए भी मैनेज कर सकता हूँ। अगर नहीं मैनेज होगा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल हैंडल के साथ बाद में मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, एक आपका ये आ गया। एक आप सिंपल ही इसको देखो, ये कभी कभी आपका खुद ही मैनेज हो जाएगा, कभी कभी आपको हैंडल्स के साथ, जैसे ये हमारा खुद ही मैनेज हो गया था, ये आपको थोड़ा सा हैंडल्स के साथ मैनेज करना पड़ता है। इस तरह की थोड़ी सी, एक तो हमारे पास ये तरीका है, इसको ख़त्म करके अगला तरीका बताता हूँ मैं आपको, वो इससे भी आसान है। इससे आसान नहीं है, काम बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उसमें आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये देखें जी, ठीक हो गया। चलें, ये तो हो गया हमारा वो जो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल पॉइंट्स लगा के आ सकते हैं। अब जब मैं पेन टूल लूँगा, मैं पेन टूल के साथ जैसे ही दोबारा इस शेप की तरफ आऊँगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो चीज़ है मेरी वो दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से मैंने छोड़ी थी। अब मैं कहता हूँ यार, मैं इतने पॉइंट्स लगाने के बजाय मैं सिंपल चाहता हूँ मैं सीधा सीधा चलता भी जाऊँ और मेरा जो है ना वो एंकर पॉइंट टूल भी साथ ही आता जाए और मेरा पेन टूल फिर बरकरार हो जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट लगना चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, गलती से आ गया ये। अब मेरी बात सुनिएगा, आप पेन टूल पे रहते हुए ही आपने सिंपल होल्ड प्रेस करना है। अब जैसे ही होल्ड प्रेस करोगे तो आपके पास एंकर पॉइंट टूल बन जाएगा। अब ये देखें, मैं होल्ड छोड़ रहा हूँ तो ये मेरा पेन टूल वापस बन रहा है। मैं जैसे ही होल्ड प्रेस कर रहा हूँ तो फिर मेरा पेन टूल वो जो है मेरा एंकर पॉइंट टूल आ गया है। अब आप इसको सिंपल जो है इसके साथ भी मैनेज कर सकते हो। आपने चाहे जितनी देर तक इसे एडिट करना है तो आपका जो है ये आल्ट का बटन प्रेस होना चाहिए। क्या हुआ? स्क्रीन हैंग हो गया। चले अब नहीं होता, फिर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। पॉज हो गई, अब चल रही है। लैग कर रहा है। क्यों पॉज क्यों हो गई है? चीज़ याद आ रही। चल नहीं रही मेरी स्क्रीन, मैं माउस हिला रहा हूँ तो। अब सही है, अब ठीक है। जी सर अब सही है, जी सर अब सही है। चले, अब ये देखें, ये मेरा पेन टूल है ना, मैंने होल्ड प्रेस किया। मुझे जब तक एडिटिंग करनी है मेरा होल्ड का बटन प्रेस होना चाहिए। मैं जैसे ही छोड़ूंगा फिर पेन टूल आ जाएगा। ठीक हो गया, होल्ड का बटन बता रहा हूँ। अब इसके साथ आप बिल्कुल वैसे ही एडिटिंग कर सकते हो। होल्ड के बटन के साथ आप प्रेस किए रखो, दैन जो है ना वो आप इसको सिंपली एडिट मैनेज कर लो। अब आपको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल सही है। और अब जो है मैं सिंपल होल्ड के साथ, अच्छा पेन टूल पे अगर आप हो और आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो पेन टूल आपका चला जाएगा, आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। आप जितना चाहो इसको मूव कर सकते हो। अगर आप पेन टूल पे ही हो, पेन टूल चल भी रहा है, आप होल्ड के साथ इसको स्क्रीन को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, फिर भी पेन टूल आपका चलता ही रहेगा, तो कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट मुझे लग रहा है यार यहाँ पे है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपको लगता है कि यार आपकी जो शेप है ना ये इतनी बड़ी है कि आपका ये एंकर पॉइंट टूल के साथ नहीं मैनेज हो सकता, तो आप एक की बजाय दो एंकर लगा लो। एक यहाँ पे लगा लो, मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे लगा लो और एक यहाँ पे लगा लो। ठीक है, अब आपने क्या किया जी, हालांकि ये एक के साथ भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ दो के साथ करना है जी। हमारी कोई, अभी मैं बिगनर हूँ, मुझसे इतना मुश्किल काम नहीं होता, मैं दो लगाना चाहता हूँ, लगा लें। अब आपने सिंपल होल्ड प्रेस किया, सिंपल जो है वो इसको इधर मैनेज किया। ठीक है, इसको इधर मैनेज कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल स्मूथ है? मिसाल के तौर पर मैं सिलेक्शन टूल के साथ डी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो यार, ये ना एक कॉर्नर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर आएगा। अब इस कॉर्नर को ख़त्म करने के ना दो तरीके हैं। कॉर्नर आपका ख़त्म करेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, ये जो हैंडल है ना, ये इस बात की ज़मानत है कि आपका ना काम ख़राब है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल राउंड में होता तो हैंडल बिल्कुल सीधे होने थे, बिल्कुल इस तरह। लेकिन आप सिंपल इसको सेलेक्ट करो, जैसे आपकी ये शेप में आपको जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको जो है वो राउंड कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन इधर भी देगा। आप इसको सेलेक्ट करो, होल्ड के साथ मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ। आप इसको सेलेक्ट करके मैं इतना करता हूँ, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यार ये बाहर भी आ सकता है। कभी कभी ये आपका पूरा फिट होता है, ज़्यादातर फिट ही होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह बाहर आ जाए तो आप अपने तजर्बे के साथ जो है वो इसको मैनेज। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ना ये सही हो रहा है। ये शेप मैंने आपको बताई थी,
क्या ज़रूरत है आने की। अच्छा, ये शेप मैंने आपको बताई थी कि ये रास्टर इमेज है, इसमें थोड़ा सा ना आपको खुद फैसला करना पड़ता है कि यार मैं कैसे बनाऊँ इसको। ठीक है, कभी आपको ये लग रहा होगा ये बाहर है, आपने इसकी एक राउंडनेस, और ये जिस बंदे ने भी ट्रेस किया हुआ है ना उसने भी देखें कितना ये उल्टा सीधा है, लेकिन हम अपने हिसाब से सीधा कर रहे हैं। ठीक है, अब पेन टूल के साथ मैं इसको शेप को फिर वहीं एंकर से सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे फिर ऑप्शन दे देगा भाई जाओ यूज़ कर लो जिस तरह मर्जी जाओ। अब मैं कहता हूँ मेरा दूसरा पॉइंट ना यहाँ पर लग रहा है, ये सारा मेरा जो पिक्सेलेट हो रहा है वो है, मैं कहता हूँ दूसरा पॉइंट यहाँ पे चाहिए मुझे। मैं सिंपल जूम आउट करके वापस आ रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ जो है वो अगर मैं इधर करता हूँ तो ये देखें ये मेरा कितने आराम से, इस तरह की थोड़ी लेंथी सरफेस भी हो तो बड़े आराम से हो जाती है और ये आसान होती है छोटी में छोटी तरह की। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखना क्या होता, अगर तो मैं ड्रैग करता हूँ तो मुझे तो पहले पॉइंट ही नज़र नहीं आएगा, मुझे जूम करना पड़ेगा। मैं जूम करके यहाँ पे पॉइंट ढूंढूंगा, अगर मैं बगैर जूम किए यहाँ पे ढूंढ के इस तरह करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ मेरी स्क्रीन ख़राब हो जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि सिंपल आप पहले अपना पॉइंट ढूंढो। मुझे लग रहा है मेरा पॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके मैं जैसे ही जूम बैक आ रहा हूँ तो मैं आपको मैंने बताया था कि ओल्ड का बटन जैसे ही प्रेस करोगे, खैर एक मिनट, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट लग गया। मैं क्या आपको बताया था कि ओल्ड का बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। अब सिंपली जो है वो इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ ओल्ड के साथ, ठीक हो गया ये चीज़। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इधर मैंने राउंडनेस की थी, मैं कंट्रोल जी करके यहाँ पे बका दोबारा कॉर्नर लेके आ रहा हूँ। अब मेरा मिसाल के तौर पर ये पेन टूल सेलेक्ट है, मेरा पेन टूल ये ऐसे सेलेक्ट है। मैंने बताया था कि हम ओल्ड प्रेस करेंगे ना तो ओल्ड के साथ हमें एंकर मिल जाता है, एंकर पॉइंट टूल जो कि हमारा इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा एंकर पॉइंट टूल मिल जाता है, लेकिन मैं इस टाइम पेन टूल पे हूँ, मैं पेन टूल पे ऊपर हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे अब डायरेक्ट सेक्शन टूल के पास जाना पड़ेगा, मैं सेलेक्ट करूँगा फिर मैं इसको ऐसे राउंड करूँगा अपनी मर्ज़ी से, तो मुझे ना इतना टाइम भी नहीं है कि मैं फिर पेन टूल छोड़ूँ। मैं चाहता हूँ पेन टूल ना मैं छोड़ूँ, पेन टूल के ऊपर ही रहूँ। आप जो है क्या करोगे, आप सिंपल पेन टूल पे क्लिक करके, इस दफ़ा पहले हमने ऑल्ट प्रेस किया था तो हमारा आ गया था एंकर पॉइंट टूल। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस किया तो मेरा ये एंकर पॉइंट टूल आ गया जो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हैंडल मूव कर लूँ, मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ। अब लेकिन जब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो मेरा ये जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, जिसके साथ मैं जब तक कंट्रोल प्रेस किए रखूँगा तो ये मुझे पूरी फैसिलिटी देगा डायरेक्ट सेक्शन वाली। जैसे ही छोड़ूंगा फिर ये पेन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं सिंपली इसको जो है वो क्या कर रहा हूँ, मेरा ये एडिट हो गया। अब अगर मेरा ये पॉइंट अक्सर चला जाता होता है, अगर ज़्यादातर नहीं जाता लेकिन अगर चला जाए तो आप ये दोबारा ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल जी कर रहा हूँ जो मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ था, शायद मेरा आ गया, चले रहने दे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, इस शेप के ऊपर हम शेप बिल्डर टूल भी यूज़ करेंगे। अब आपको बताऊँगा कि वो कहाँ पे यूज़ होगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इसको मैनेज किया, मैनेज करके मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ये और ये मैं सिंपल जो है इसको आराम के साथ, थोड़ा सा सेंसिटिव काम है, आप देख कर करोगे। ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ हमारी थोड़ी सी बाहर आ रही है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये जो बंदे का वेक्टर है ना ये भी थोड़ा सा ख़राब ही है। तो हम इसको बिल्कुल जब हम बनाएंगे ना फाइनल प्रोडक्ट तो आपको अच्छी लगेगी। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके दोबारा आता हूँ, कंट्रोल जी। अब देखने वाली गेम है, देखने वाली गेम ये है कि ये हमारा सेंटर पॉइंट था, यहाँ से हमारी शेप स्टार्ट हुई। अब मैं चाहता हूँ ये शेप इधर ही आए। अब अगर मैं इसको इधर क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये वाला आखिरी पॉइंट यहाँ पे चाहिए। अब मैं जल्दी से जो है वो आपको मैंने समझा तो दिया, मैं जल्दी से ओल्ड के साथ जो है अब मैं सिंपल ओल्ड ही ले लेता हूँ। ओल्ड की शॉर्टकट की है Shift+C, तो मैं Shift+C के साथ ओल्ड पे आया, मैं जल्दी जो है वो ओल्ड ले लेता हूँ। अब मैंने इसको मैनेज कर लिया, ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये शेप भी ख़राब है क्योंकि हमने सही थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ।
अब ये जो है यहाँ पर हमारे दो टूल काम आएंगे जो मैंने आपको दिखाया था। एक तो हमारा रिफ़्लेक्ट काम आ सकता है। रिफ़्लेक्ट मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे रिफ़्लेक्ट है, तो ये रिफ़्लेक्ट की हम एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है, तो ये यहाँ पे मेरा मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मिला दूँगा। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं ये यूज़ करने की बजाय मैं क्या करता होता हूँ, मैंने आपको एक पढ़ाया रिफ़्लेक्ट टूल। अब इसको सिंपली आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आता है रोटेट के साथ ही आपका रिफ़्लेक्ट टूल, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हुए साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करोगे तो ये आपकी ऑटोमेटिकली शेप को पहले खुद ही उधर ले जाएगा, यानी कि जिधर हमने प्रेस किया था ये उसी एंकर पॉइंट से उसको रिफ़्लेक्ट कर देगा। ये पिवट पॉइंट हमारा है, ये इसको अगर इधर रख के करोगे तो इधर भी हो जाएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अब मैंने आपको सिंपली चीज़ें बताई हुई हैं, इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये दोनों एंकर सेलेक्ट किए, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो है प्रोफेशनल बात मैं आपको एक बताने वाला हूँ जो जिसकी सारी गेम है। अब शेप बिल्डर का टूल जो है वो कहाँ इस्तेमाल होने वाला। अब अगर मैं इसको फिल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वो चीज़ है जो हमने बनाई है, जो कि एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर की क्या हैसियत है? अब इस वेक्टर की ये हैसियत है कि इसे दुनिया के किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर दो तो ये उस इमेज की तरह पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक हो गया सर, रिफ्लेक्ट वाला दोबारा कर दें। चलो ठीक है, दोबारा कर देता हूँ। रिफ़्लेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। परसों किसी ने क्वेश्चन किया सर डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है? तो मेरी दो क्लासें हैं, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। पहली क्लास सिलेक्शन टूल पे थी, दूसरी क्लास फिर हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन पे थी। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी हुई तो आप जो है वो दोबारा क्लास देखा करो। आप पूरी क्लास का एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप जो है वो सिंपल पूरी क्लास देखा करो अगर आपकी एक क्लास मिस हो गई है तो। अब ये देखें, ये रिफ़्लेक्ट टूल मैंने बताया था कि रिफ़्लेक्ट टूल मैंने पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो क्लास दोबारा देखेंगे। ये हमारी शेप सेलेक्ट होगी, पहले मैं इसको सेलेक्ट करके, ये हमारा रिफ़्लेक्ट टूल है। रिफ़्लेक्ट टूल के ऊपर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट के ऊपर रखकर ऑल्ट का बटन के साथ प्रेस करूँगा। सिंपल मैंने प्रेस करना है तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स से अगर मैं ओके कर दूँगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, इधर वाली साइड से ख़त्म हो जाएगी, इधर सारी साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी, रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ इसकी कॉपी रिफ़्लेक्ट करो तो वो इसकी कॉपी रिफ़्लेक्ट कर देगा। तो सिंपल ये मैंने आपको बताया हुआ था भाई, हम दो एंकर्स को सिलेक्ट करके ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी शेप ज्वाइन हो जाती है। अब वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये हमारा एक। अब मैं सिलेक्शन टूल के साथ इसको जो है वो सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस कर रहा हूँ। इधर फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है। कंट्रोल एक्स में वापस कर रहा हूँ। अब ये तो होगी मेरी एक पूरी इमेज। अब ये जो है ना, ये जो इसके अंदर बना हुआ है ये भी बनाना है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि ये वाइट इसके अंदर मर जाए या ये एक नेगेटिव स्पेस है, कोई बताएगा? ये स्पेस है, नेगेटिव स्पेस है ये या वाइट कलर है? मेरे नेगेटिव स्पेस है। हाँ, ये एक है नेगेटिव स्पेस। अब नेगेटिव स्पेस मैंने आप लोगों को बनाकर भी दिखाई है कि मिसाल के तौर पर ये हमारा शेप बिल्डर टूल है। ये शेप बिल्डर टूल के साथ इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल एक्सप्रेस कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर मैं एक और बना रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप बिल्डर के साथ मैंने सिंपल ऑल्ट प्रेस किया और ये जो है मेरी ख़त्म हो गई। अब ये नेगेटिव स्पेस को समझाने के लिए मैं इस तरह कर सकता हूँ कि जब ये वाइट कलर पे था तो ये वाइट को शो कर रहा था, और जब ये इस वाले कलर पे आया ब्लैक में तो ये ब्लैक को शो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जब ये इमेज सेव हुई थी, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी जो शेप है ना उसको एक दफ़ा डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि शेप को अनलॉक कर रहा हूँ, शेप को उठा के मैं साइड पे रखता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मेरी ये जो मैंने ड्रॉ की है। अब मैं अगर फाइल में जाकर ना एक्सपोर्ट हैज़ करता हूँ, एक्सपोर्ट हैज़ जब मैं करता हूँ ना, एक्सपोर्ट हैज़ सेव फॉर वेब लैंग्वेज, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ भाई जेपीजी बना दो। जेपीजी आपको पता है जो आपकी सिंपल इमेज होती है उसको हम जेपीजी कहते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ये सेव करने का सिंपल तरीका, आपने किसी चीज़ को नहीं तंग करना, वो सब कुछ बना होगा। मैं डेस्कटॉप पे जाकर इसको सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने इसको सेव किया। मैंने ये कल आप लोगों को किया था लेकिन आप थे ही नहीं। चलें, ये डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ।
ये मेरी सेव होगी फ़ाइल। अब मैं कंट्रोल-V करके इसको वापस ला रहा हूँ और ये अनलॉक हो जाएगी। अब मैं फ़ाइल पे जाके प्लेस करता हूँ। मैंने प्लेस किया, डेस्कटॉप पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं सिंपल डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है ये। अब मैं इसको सिंपल डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, अब आपको गेम समझ आएगी। ये देखें, ये मेरे पास सबूत है कि भाई मैंने तो आउटलाइन बनाई थी सिर्फ, लेकिन अब ये वाइट में कन्वर्ट हो गया। वाइट कलर उसने ये आर्टबोर्ड का लिया है, ठीक है, क्योंकि जेपीजी हमेशा तस्वीर में शेप होती है और उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, तो ये उसने आर्टबोर्ड से लिया है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब उस बंदे ने ये तस्वीर की जेपीजी सेव की थी, तो जो है ना, उसने इसको जब नेगेटिव स्पेस किया था तब भी ये वाइट कन्वर्ट हो गया था और ये एक नेगेटिव स्पेस की बजाय एक वाइट इमेज में कन्वर्ट हो गया। अब मैं पेन टूल के साथ सिंपल जो है, इसको भी मैंने 50% बनाना है, आधा हिस्सा मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें, ये सिंपल मुझे खुद ही बता रहा है कि भाई ये सेंटर है, यहाँ से चलना, दूसरा पॉइंट में यहाँ, तीसरा यहाँ। ये सिंपल शिफ्ट C या आप सिंपल आ जाएं इसके ऊपर। अब मैंने इसका ना थोड़ा सा स्ट्रोक कम करना है। यहाँ से पैनल ख़त्म हो गया, क्या करूँ? मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही थी, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का पैनल है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये बेसिकली आपका पड़ा तो यहाँ पे होगा, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है तो आप सिंपल विंडो के पैनल में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ये बता रहा है इसकी स्ट्रोक इस टाइम 1 है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी यार लाइट कर दो, थोड़ी सी 0.25 पे कर दो। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये मेरा एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट है। मैं सिंपल इसको आराम के साथ इसके साथ मैनेज कर देता हूँ। इधर तक जो है ना मेरा ये मैनेज हो गया, ठीक है, आराम से ही हो गया, तो आसान ही था। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्ट मैंने जैसे ही किया, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ऑल्ट के साथ मैं जो है इसको डायरेक्ट सेक्शन के साथ ज्वाइन कर दूँगा। ज्वाइन करने के बाद अब ये एक प्रॉपर शेप बन गई है। अब इसको आपने फिल में कन्वर्ट कर देना। फिल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल X या यहाँ से सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीन ये है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसको भी फिल में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने नहीं बनाई, 10 बजने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस में बनाना। मैं आपको 3-4 इमेजेस दे दूँगा, आपके आगे 4 शूटिंग हैं, तो आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने बताया था जिनका सॉफ्टवेयर का इशू है वो फिर अपना सिस्टम चेक करवाएं अपने करीबी शॉप से, और वहाँ से ना आप 50 रुपये देकर सिस्टम में ना ये करवा लेना एडोब इलस्ट्रेटर। कुछ बच्चों ने अभी मैसेज किया, उनका हो गया है। अब मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये पॉइंट आ गया। अब मैं शेप बिल्डर के साथ क्या करता हूँ, यहाँ पर लाकर ऑल्ट के साथ मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये मेरी नेगेटिव स्पेस वही बन गई, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको एक दफ़ा मैं लेकर इधर आता हूँ, मैं समझाने के लिए यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये देखें, जब ये इधर वाले हिस्से पे था तो ये इधर था और ये इधर वाले हिस्से में, और इसके नीचे अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, एक दफ़ा डिलीट करता हूँ इसको मैं। इतना बड़ा हो कि ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इतना बड़ा हो। ये मेरा रेड कलर का एक स्क्वायर है। अब मैं रेड कलर को इसके कर देता हूँ पीछे, अरेंज के साथ सेंड टू बैक करता हूँ, आपको पता है। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, मेरी सारी शेप जो है वो इसके पीछे चली गई है, लेकिन ये नेगेटिव स्पेस इस बात का सबूत है कि पीछे जो है वो एक ट्रांसपेरेंट है और वो पीछे जो भी होगा वो नज़र आएगा, ठीक हो गया। अब अगर एक और बात इसके साथ ही बता देता हूँ। अब इस सब को सेलेक्ट करो, आपका ये शेप का कलर है मिसाल के तौर पर ये। अब आप जाते हो, सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट किया सारे को, शेप बिल्डर टूल पे आया। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ना ये इतना ही बन जाए, इसके अंदर ही इतनी ही स्पेस चाहिए मुझे। अगर मिसाल के तौर पर आपने नेगेटिव स्पेस बना ली, लेकिन अब आप नेगेटिव स्पेस को ख़त्म कैसे करोगे? आप ना कहते हो यार इसका कलर, मिसाल के तौर पर हम येलो ले लेते हैं। अब येलो पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ और ये जो क्या देखिए क्या होगा, ये चीज़ मेरी वापस से अलग वही बन गई, और ये चीज़ जो है वो मेरी मैंने यानी कि स्केयर के साथ से ही वो हमारा ये जो मिसाल के तौर पर ये जो हमारी नेगेटिव स्पेस हमने बनाई थी हमने वापस ले ली। और अगर आपको वो चाहते हो कि नेगेटिव स्पेस वैसे ही ख़त्म हो जाए, तो ये जब आप हमारा स्केयर था तो इसके ऊपर रख कर आपको जो भी कलर चाहिए, ये कलर चाहिए मिसाल के तौर पर, तो आप सिंपल कर दो तो आपकी वो एक ही शेप बन जाएगी, ठीक है। ये सिंपल था शेप बिल्डर टूल और पेन टूल था।
ये वेक्टर ट्रेसिंग के लिए काम आता है। ये इमेज किसी काम की नहीं है, मैंने आपको कल बताया था, लेकिन ये एक वेक्टर फाइल है, इसको प्रिंट किया जा सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, फिर क्लास ख़त्म करें। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? सर लास्ट वाला रिपीट कर दें। चले ठीक है, मैं कर देता हूँ। लास्ट में मैंने बताया था कि मिसाल के तौर पर मैं इसको एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरी शेप है ना, ये एक नेगेटिव शेप है। इसके ये साइड पे वाइट कलर है और इस साइड पे जो है वो इसके ब्लैक, ये जो कोई भी नहीं, ये ब्लैक है। ठीक हो गया? अब मिसाल के तौर पर मुझे ना इसके इसी साइज़ के अंदर जो है ना वो एक शेप चाहिए, ये जो मेरी नेगेटिव से। अब मैं पेन टूल पकड़ के, मेरे पास दो ऑप्शन है, पेन टूल पकड़ूंगा, मैं शुरू हो जाऊंगा जी इधर से इधर, लेकिन क्या पता है सही बने या ना बने। अच्छा, आप जो इसके बैकग्राउंड की शेप, मैंने तो ऐसे सर्कल भी ले सकता हूँ, सर्कल लेके जो भी आप चाहें। मिसाल के तौर पर ये इलिप्स टूल के साथ आप एक छोटा सा सर्कल बना के इसको पीछे सेंड टू बैक कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं इसका कलर डिफरेंट करने के लिए सिलेक्शन टूल के साथ इसको सेंड टू बैक कर सकता हूँ। ठीक है? अब मेरा ये आ गया शेप बिल्डर के साथ। मैंने कहा जी ये येलो कलर चाहिए सिर्फ, और ये चीज़ अलहदा हो जाए। इसको अलहदा करने के लिए मैंने ये किया। लेकिन एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, सर्कल नहीं लेना मुझे, ये सर्कल मेरा ऊपर आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप सिंपल जो है वो पेन टूल के साथ कस्टम शेप बिल्ड कर सकते हो। आप रैंडमली एक शेप बगैर ड्रैग ड्रॉप के इसको फिल में स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं, ये हमारी शेप कस्टम शेप बन गई। यानी कि मैं स्केल ले रहा हूँ, वो इस हिसाब से पूरा नहीं आ रहा, वो कभी इधर से बाहर हो जाता है, तो मैं एक कस्टम शेप बिल्ड करके इसको कलर करके सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, सेंड टू बैक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ये कलर लेता हूँ, इसको येलो कलर करना है ताकि मेरी ये शेप का पीछे वाला कलर मुझे चाहिए। तो ये मुझे नेगेटिव स्पेस में ये बाहर आ गया, और ये एग्जैक्ट बिल्कुल वही होगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। ठीक हो गया? ये मैंने रिपीट कर दिया। ठीक हो गया? समझे? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग कर लिया है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लोज करें फिर। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो है चले, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आपके जो है ना वो कुछ वेक्टर भेज देता हूँ, सिंपल से आसान। मंडे वाले दिन जो है ना हम दोबारा पेन टूल ही पढ़ेंगे। पेन टूल पढ़ेंगे हम, एक जो मैंने बताया था क्लाइंट का ऑर्डर है वो करेंगे, और उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे कि जब आपके पास वेक्टर ट्रेसिंग का ऑर्डर आता है तो आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। और पेन टूल तो बेसिकली हमने सारा पढ़ लिया है। मैं उसके साथ कोई एक आधा टूल भी पढ़ाऊँगा, कोई देख लेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर या शेप बिल्डर, समझ लें एक ही चीज़ है, लेकिन कभी कुछ काम आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम शेप बिल्डर के साथ ही वही काम कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा पाथ फाइंडर पढ़ाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। पाथ फाइंडर पढ़ेंगे और साथ हम ऑफसेट पाथ पढ़ेंगे, और साथ ही हम पेन टूल के साथ एक ऑर्डर करेंगे। ठीक हो गया? फिर हम मिलते हैं। आ जाए थर्सडे, हमारी अगली क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, 4 छुट्टियों के बाद। ठीक है? तब तक आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी जो है वो डाटा मिल जाएगा। ठीक है? फिर मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।